जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं समास। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय बता दिया है। उपसर्ग मैंने बताया आपका 3 नंबर का आएगा और प्रत्यय 2 नंबर का आएगा। दोनों पर वीडियो मैंने बना दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, गारंटी के साथ कर रहा हूं दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा, मैं पूरा कराऊंगा, आपका पूरा कोर्स कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, मेरे पर विश्वास करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसमें बताता हूं क्या समास। दोस्तों आपको समास सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, द्वंद्व समास आपको पढ़ने हैं और द्विगु समास। इन्हीं 2 समास से आपका क्वेश्चन आएगा, वो भी क्या आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आपका बता दूं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ग होगा। ठीक है, जिसमें आपसे समास पूछा जाएगा। 5 या 6 ऑप्शन आपके दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछेगा किन्हीं दो के समास का नाम लिखिए या समास विग्रह भी कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का आएगा, मैं भी बताता हूं क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। पहले चलिए समझ लेते हैं द्वंद्व समास क्या है और द्विगु समास क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, वो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये पूछा ही जाएगा क्वेश्चन, यहां से बता दे रहा हूं, और इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। आप लोग में एक खासियत है, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं आप लोग उसको 2 या 3 मिनट वॉच करते हो, उसके बाद वहां से हट के चले जाते हो। ठीक है, पूरा देखिए दोस्तों, मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी करता हूं आपसे, आप उसका रिप्लाई देने का प्रयास भी किया करिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, देखिए, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब समझिए दोस्तों, जिसके बीच में और लगेगा, अथवा लगेगा, या लगेगा, एवं लगेगा, वह आपका क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ध्यान दीजिए, उसमें दोनों पद क्या होने चाहिए, प्रधान होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें, जैसे माँ और बाप। ठीक है, क्या ले लें दोस्तों, माँ और बाप। तो माँ और बाप ये आपका क्या हो जाएगा, माँ और बाप। तो माँ और बाप ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, माँ जिसके बीच में आपको डैश दिखेगा, समझ लीजिए आपको क्या करना है दोस्तों, उसको द्वंद्व समास आपको लगा देना है। ठीक है, अभी कैसे हम इस पे क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों, बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। पहले आप एग्जाम्पल को समझ लीजिए। ठीक है, और जैसे देते हैं हम नर नारी, क्या देते हैं, नर नारी। तो देखिए इसके बीच में क्या लगा है, डैश। तो ये डैश होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, नर और नारी, नर एवं नारी, नर या नारी, नर अथवा नारी। देखिए इसके बीच में यूज हो रहा है कि नहीं, और अथवा या एवं का यूज हो रहा है कि नहीं। अगर हम किसी को बोलेंगे नर, जैसे आपको नर नारी आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, नर और नारी कह सकते हैं, नर एवं नारी कह सकते हैं, नर या नारी कह सकते हैं, नर अथवा नारी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक एग्जांपल और आपको बता दें, जैसे भाई बहन हो गया। ठीक है, भाई बहन, तो बीच में क्या लगता है दोस्तों, डैश लगता है। अब देखिए भाई भी इसमें क्या है, प्रधान पद है, और बहन भी क्या है, प्रधान पद है। तो भाई और बहन भी आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आदि लिख दीजिए। ठीक है, ये आपके रहे एग्जाम्पल। अब समझ चलिए दोस्तों, अभी इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे, पहले आप द्विगु समास को भी समझ लीजिए। चलिए, द्विगु समास किसे कहते हैं, देखिए, जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे क्या होता है, समूह अथवा समाहार का बोध होता है। देखिए दोस्तों, जिस सामासिक पद में शुरू में क्या आ जाए, संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा, तो समझ लीजिएगा वो क्या है, द्विगु समास है। और उसमें जब भी बोध होगा किसी समूह या समाहार का बोध होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, जैसे हम आपको दे दे एग्जाम्पल, देखिए दोस्तों, जैसे हम देते सप्ताह, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए सप्ताह, तो सप्ताह देखिए, सप्ताह 7 आ रहा है, यहां पे निकल के आ रहे हैं, तो जो 7 है वह क्या है, संख्यावाचक शब्द आ रहा है। ठीक है, तो जब संख्यावाचक विशेषण आएगा, यहां पे शब्द आएगा, तो समझ लीजिए वो क्या है दोस्तों, द्विगु समास है। बस यही आपको ध्यान देना दोस्तों, डैश आएगा जिसके बीच में, वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, और संख्यावाचक शब्द आएगा तो द्विगु समास हो जाएगा। बस यही दोनों ध्यान देना, क्योंकि 2 यही आपके समास पढ़ने हैं आपके एग्जाम में, और यही दोनों में से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए एक 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं त्रिलोक, क्या होगा दोस्तों,
त्रिलोक। तो त्रिलोक में देखिए दोस्तों, यहां पे त्रि जो है ये क्या है, संख्यावाचक शब्द आ रहा है। ठीक है, त्रिलोक में क्या आ रहा है दोस्तों, संख्यावाचक आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास। जैसे ले लें नवरत्न, क्या ले लें दोस्तों, नवरत्न। तो नवरत्नों का समाहार, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, नवरत्नों का समाहार। तो नव जो हो रहा है ये संख्यावाचक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 3 एग्जाम्पल काफी हैं, अभी हम इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें एग्जाम में इसका आंसर देना है। पहले आप इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को हम इसमें बताते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका यहां पे दिया रहेगा, जैसे लिख देते हैं क्वेश्चन को भी, चलिए लिख देते हैं, निम्नलिखित में से, ठीक है, ऐसे दिया रहा, 5-6 ऑप्शन दिया रहेगा, किन्हीं दो के, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के, अब जो समस्त पद दिया रहेगा, दो के विग्रह सहित, के विग्रह सहित समास के नाम लिखिए। ठीक है, समास के नाम बताइए या नाम लिखिए, कुछ इस प्रकार से आपका दिया रहेगा। चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्या पूछेगा, क्या बोला रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के विग्रह सहित समास के नाम लिखिए। अब यहां पे आपके 1 से लेकर 5 या 6 तक क्या रहेंगे, ऑप्शन दिए रहेंगे, किन्हीं दो को आपको टच करना होगा। ठीक है, जो आपको पता रहेगा उन्हीं दो को आपको करना होगा। जैसे अब जैसे हम आपके एग्जाम्पल ले लें, यहां पे जैसे हम दे दें आपके समस्त पद, ये आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, हम आपको बता देते हैं, जैसे हो गया समस्त पद। ठीक है, ये समस्त पद आपका दिया रहेगा, 1 से लेकर 5 या 6 दिया रहेगा, 6 ऑप्शन करके दिया रहेगा, उसमें से सिर्फ आपको 2 बताना। ठीक है, तो मैं समस्त पद, समास और विग्रह यहां पे बता देता हूं। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहां पे एक तरीके से और क्वेश्चन आएगा, आपसे विग्रह ना पूछकर सिर्फ समास पूछेगा। जैसे समस्त पद आपका दे देगा, देखिए एग्जांपल के तौर पे हम यहां पे आपको समझा भी दे रहे हैं। जैसे यहां पे दे देगा चौमासा, ठीक है, अब दे देगा क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे देखिए अब तो आप समझ चुके हैं, द्वंद्व द्विगु समास। जैसे दे देगा चौमासा, तो चौमासा में कौन सा समास है, आपसे अगर समास पूछा जाएगा तो चौमासा, देखिए यहां पे संख्यावाचक शब्द आ रहा है। ठीक है, जब संख्यावाचक शब्द आएगा तो आपको क्या करना है, द्विगु समास कर देना है। तो कौन सा समास, चौमासा कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, द्विगु समास। तो यहां पे लिख दीजिए क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, चौमासा कौन सा समास होगा, द्विगु समास। अब इससे आपसे पूछ लेगा इसका विग्रह कीजिए, तो देखिए अगर आपसे पूछ लेगा इस चौमासा का विग्रह कीजिए, यानी समास विग्रह कीजिए, तो समास विग्रह कैसे करेंगे, देखिए चौमासा यानी जो 4 मास, मास मतलब क्या होता है, महीना। ठीक है, तो 4 महीनों का समाहार, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, 4 महीनों का समाहार। ठीक है, 4 महीनों का समाहार। ठीक है दोस्तों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा, तो वीडियो को छोड़कर मत जाइए दोस्तों। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं लास्ट में कुछ आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका मुझे आपसे रिप्लाई चाहिए। ठीक है, उसका मुझे उत्तर चाहिए। चलिए ये तो हो गया, इससे चौमासा आपसे पूछ लिया गया। अगर और आपसे कुछ पूछे इसमें, तो जैसे पूछ ले जाए, ये चौमासा हो गया। अगर आपसे हम पूछ लें जैसे जल थल, ठीक है, जल थल, तो जल थल आपका ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा ऑप्शन हो गया, ऐसे ऑप्शन करके दिया रहेगा। अब इसका बोलेगा समास क्या होगा, तो जल थल में कौन सा समास होगा, मैंने आपको बताया जब बीच में आपको डैश दिख जाए, जब बीच में डैश दिख जाए तो वो आपका क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो जल थल में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। अब अगर इसका विग्रह आपसे पूछेगा एग्जाम में तो क्या करेंगे, जल, ये डैश को हटा देंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जल और थल या जल एवं थल। ठीक है, आप लिख सकते हैं जल और क्या हो जाएगा, थल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए तीसरा देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे सब करा दे रहा हूं, और दोस्तों इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, इससे बाहर आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। सिर्फ 2 समास आएंगे, द्वंद्व समास और द्विगु समास। द्वंद्व किसे कहते हैं, जो जिसके बीच में आपको डैश दिख जाएगा, ये ट्रिक है दोस्तों, समझ लीजिए। जिसके बीच में डैश दिखेगा वो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास,
और जिसके पहले आपका संख्यावाचक शब्द दिख जाएगा वो आपका हो जाएगा द्विगु समास। बस यही आपको पहचानना है, ठीक है। चलिए चौमासा, तो चौमासा में देखिए पहले संख्यावाचक शब्द दिख रहा है तो ये इसलिए द्विगु हो जाएगा। और जब भी आपको इसका विग्रह करना होगा तो चौ मतलब यहाँ पर देखिए चौ का 4 कर देना, मास का मतलब महीना, आगे का समाहार आपको लिखना ही पड़ेगा, जब क्या होगा द्विगु समास होगा, ठीक है। जल और थल, देख डैश लग जाएगा तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और ये डैश है इसका मतलब हम और या एवं या अथवा या लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी इसमें से आप लिख सकते हैं। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे आपसे हम पूछ ले नवरत्न, नवरत्न, अब बताइए नवरत्न में कौन सा समास है। तो नवरत्न देखिए आगे क्या आ रहा है, नौ, संख्यावाचक शब्द आ रहा है। जब संख्यावाचक शब्द आएगा तो यानी नौ यहां लिखेंगे, नौ यहां पे, ये देखिए कौन सा समास है। अगर हम पूछें आपसे समास नवरत्न में कौन सा समास है, तो नवरत्न में बता दिए दोस्तों कि जब भी क्या हो संख्यावाचक शब्द आए तो वो क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विगु समास। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे इसका विग्रह पूछ लिया जाए तो नवरत्न का विग्रह भी कीजिए। तो विग्रह कैसे करेंगे, आपको एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा ऐसे ही, समस्त पद समास विग्रह लिख दीजिएगा। जो समस्त पद आपका ऑप्शन करके दिया रहेगा, तो जो भी नंबर रहेगा, पहला दूसरा तीसरा जो भी आपको पता रहेगा, यहां नंबर वाइज करके उसका आगे समास लिख दीजिएगा, आगे विग्रह लिख दीजिएगा, ठीक है। आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए देखिए नवरत्न, तो नवरत्न में कौन सा समास दिख रहा है आपको, द्विगु समास। क्यों द्विगु समास होगा, क्योंकि इसके पहले आपका क्या दिख रहा है, संख्यावाचक शब्द दिख रहा है, तो द्विगु समास। अब इसका अगर हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो क्या होगा नवरत्न का, तो नौ का क्या हो जाएगा, नौ रत्न, तो रत्नों कर दीजिए यहां पे, क्योंकि 9 है तो 9 रत्नों का समाहार। आपको आगे समाहार लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, आगे आप समाहार लिखते चलिए, ठीक है। आगे एक दो एग्जांपल और समझ लीजिए, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पे। आगे आ गए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए त्रिभुज, क्या बोल दे दोस्तों, त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज में कौन सा समास है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले अगर आपको डैश दिख जाएगा तो द्वंद्व समास, डैश नहीं दिखेगा तो समझ लीजिए द्विगु समास। सिर्फ आपको 2 ही समास तो पढ़ने हैं, कंफ्यूजन किस बात की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे त्रि आ रहा है, ठीक है। अब विग्रह करना समझ लीजिए, समास और विग्रह बताना। त्रि आ रहा है यानी संख्यावाचक शब्द आ रहा है, जब संख्यावाचक शब्द आएगा तो किस में चला जाएगा, द्विगु में चला जाएगा। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, द्विगु समास हो जाएगा। और द्विगु समास, अब इसका क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। तो त्रिभुज का जब समास विग्रह करेंगे, त्रि का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3, भुज का मतलब भुजाओं, क्योंकि 3 है तो भुजाओं लिखोगे, यहाँ पे बहुवचन में आ जाएगा। और आगे लिखना होगा का समाहार, आपको समाहार आगे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लिख दीजिए का समाहार। इतना समझ में आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हम यहां पे ले ले लाभ और हानि, ठीक है, क्या ले ले, लाभ हानि। अब आपका दे दिया जाए एग्जाम में लाभ हानि ऐसे दिया रहेगा, पूछ लेगा इसका कौन सा समास होगा, लाभ हानि में कौन सा समास है। तो लाभ हानि में ध्यान दीजिए दोस्तों, जब डैश लगा रहेगा तो कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। पहचानने का यही तरीका है, बीच में डैश रहेगा द्वंद्व समास। और द्विगु को पहचानने के लिए क्या करेंगे, आगे देखेंगे। जब आपका क्या लगा रहेगा दोस्तों, यहां पे संख्यावाचक शब्द रहेगा तो आपका द्विगु हो जाएगा। तो लाभ हानि, लाभ हानि में कौन सा समास होगा दोस्तों, तो यहां पे आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। कौन सा समास, द्वंद्व समास, इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। और अब इसका विग्रह आपसे पूछ लिया जाए, लाभ और हानि का विग्रह बताइए। देखिए लाभ हानि तो हमने इसका बता दिया द्वंद्व समास होगा, और लाभ हानि में कौन इसका विग्रह क्या होगा, तो लाभ और क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। सिर्फ आपको डैश को हटाकर वहां पे क्या लिख देना होगा, और लिख देना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों। आई होप कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब ज्यादा कुछ बताने की इसमें जरूरत नहीं है। चलिए हम आपसे कुछ अब क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मुझे आप क्वेश्चनों का रिप्लाई दीजिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन इसमें पूछ रहा हूं। चलिए मेरा क्वेश्चन आपसे है, पहले आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन मेरा पहला है आपसे, अमीर और गरीब, ठीक है, अमीर गरीब, अमीर और गरीब में कौन सा समास है, ठीक है, अमीर और गरीब में कौन सा समास है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे है, अगर बोल दूं चौपाई, चलिए बताइए मुझे चौपाई में कौन सा समास है। अगर आप विग्रह बताना चाहते हैं तो विग्रह भी इसका मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपसे, शताब्दी, शताब्दी में कौन सा समास है। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं, चौथा, ठीक है। देखिए यहां पे छोटा और बड़ा का बता दीजिए। चलिए एक और पूछ लेते हैं, छोटा बड़ा।
तो चलिए दोस्तों, यही आपसे 4 क्वेश्चन है, इस चारों का कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन कौन सा समास है। अमीर और गरीब में कौन सा समास होगा, चौपाई में कौन सा समास होगा, शताब्दी में कौन सा समास होगा और छोटा बड़ा में कौन सा समास होगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको यह फायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ पूरा लाभ उठाने के लिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके एग्जाम से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और जुड़ जाइए, इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मोस्ट टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।